अभी भी हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, इतनी लंबी लाइंस होती हैं 1 से 10 तक भी, जो डेट्स होती हैं, सैलरीज वगैरह, अपने ही पैसे लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेब अहमद। अच्छा सुहेब, मुझे ये बताएंगे, अगर हम बात करेंगे कि तो उन्होंने हैदराबाद के अंदर एक गोल्ड का एटीएम लॉन्च करवाया है जिसके थ्रू आप गोल्ड के कॉइन्स निकलवा सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसिलिटी जो उन्होंने डोर स्टेप पर अपने लोगों को प्रोवाइड की है, क्या रिव्यूज़ देना चाहते हैं इसको लेकर आप? यार इससे ज़्यादा और क्या मतलब कोई तरक्की कर सकता है कि उन्होंने गोल्ड के लिए एटीएम मशीन्स लगा दी हैं। मैं क्या कह सकता हूँ इससे, मतलब इकोनॉमी तो उनकी ऑलरेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी एज़ कम्पेयर टू जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी सक्सेसफुल नहीं हैं, जो कि उसको क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है जो कि तरक्की पजीर है, उनकी निस्बत वो पहले ही इंडिया बहुत आगे था। तो अब मज़ीद उसने ज़बरदस्त एक ये स्टेप है, मैं समझता हूँ अपनी इकोनॉमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने ये करके। इससे ये है कि आपके जो कैश की वैल्यू है वो आई थिंक बढ़ जाए, कम हो जाएगी, और मतलब कैश की वैल्यू कम हो जाएगी और आपकी जो मनी की वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। वो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सही हो गया। तो पाकिस्तान में भी ऐसी सर्विसेज लॉन्च होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक तो है ना कि सिंपली आपने बस कैश आपको चाहिए किसी मौके पे, तो अब वो सहूलत बहुत कॉमन हो गई है। तो मैं समझता हूँ अगर इंडिया है वो एक एशियन कंट्री है, तो अगर उसने ये स्टेप ले लिया है तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कॉमन हो जाएगी और दूसरी कंट्रीज़ में भी आ जाएगी। सही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो एटीएम, नॉर्मल एटीएम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, आपके ख्याल में वो बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही हैं? हाँ सही है। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता जाके लाइंस में लग जाना, और कैश इसमें नहीं? हर 1 किलोमीटर के अंदर 10-10 तो एटीएम मशीन्स हैं। अब वो टाइम नहीं है कि हमें जाके एटीएम के बाहर वेट करना पड़ता है। हाँ, वहाँ कभी कोई मशीन का एरर हो या मशीन में कैश ख़त्म हो तब तो ऑब्वियसली आपको मूव करना पड़ता है दूसरे एटीएम पे, लेकिन एटीएम की सर्विस तो बेहतरीन है। डिपेंड करता है बैंकिंग सर्विसेज पे कि किस बैंक की सर्विस ज़्यादा अच्छी है। अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, मैंने तो छोटी सी अमाउंट थी, मैंने एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में ट्रांसफ़र की और वो मेरे ही अकाउंट में कोई तकरीबन पूरी रात लग गई और वो पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुई, जिससे कि 5 मिनट में हार्डली ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था। तो वो एक मुझे ज़िल्लत का सामना हुआ, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अगेन वही बात आती है बैंक की सर्विसेज की। तो वो शायद जो मेरा बैंक है वो बड़ा थक्कड़ है, अब मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन चलो खैर वो उनको अपनी सर्विसेज बेहतर करनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें कब ये इस तरह की फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पर प्रोवाइड करेंगी? हमारी गवर्नमेंट हमें सिर्फ खाना दे दे, सिर्फ हम नौजवानों को जो है ना रोज़गार दे दे। सही। मैं खुदा की कसम, मैं क्या, आप खुद यंगस्टर हैं, आपका नाम क्या है? सिद्रा। आप मुझे बताएं, आज आप माशाल्लाह ग्रेजुएट हो चुकी होंगी या कर रही होंगी। इस वक्त के अंदर दूसरे ममालिक के अंदर बच्चे कमा के घर चला रहे होते हैं, बच्चों की पॉकेट मनी की कभी उन्हें टेंशन नहीं होती। इवन वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, मोबाइल नया लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, इतना आगे चले जाते हैं। पाकिस्तानी हमारी एज का बच्चा आज ये सोच रहा है कि मैं घर पैसे लेकर जाऊँगा तो मेरी माँ किचन में कुछ बनाएगी तो हम सब खाएँगे। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया बना हुआ है इस मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हम पे जो है ना रहम अपना कोई ख़ास करे, कोई गैब से मदद करे तो ही हमारी कुछ मदद हो सकती है। अदरवाइज़ तो हमें लगता है कि अगर हम इन हुकूमतों के आसरे पर रहे तो आवाम का कुछ भी नहीं होने वाला। तो रही बात गोल्ड के एटीएम्स की, तो वो मुझे लगता है कोई फरिश्ता सिर्फ तो हुक्मरान आने वाले कोई 50-60 सालों में आएगा तो वो बेचारा लगाएगा, कुछ करेगा आवाम का, और वो आएगा। उम्मीद नहीं छोड़ते हम पाकिस्तानियों की सबसे अच्छी बात ये है कि हमने कभी भी होपलेसनेस का हम शिकार नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग होपफुल है, आज नहीं तो कल से ही तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली नूर। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि अगर हम एटीएम्स की बात करें तो इस वक्त इंडिया ने हैदराबाद के अंदर एक गोल्ड का एटीएम ओपन किया है जिसके अंदर आप गोल्ड के कॉइन्स निकलवा सकते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है या कोई खतरा मोल ले लिया गोल्ड का एटीएम लगवा के? ठीक है, एटीएम में बड़े पक्के निज़ाम होते हैं और तो सिक्योरिटी तो होती है। इवन कि आप 1 रुपया नहीं निकाल सकते हो तो उसको गोल्ड कैसे निकलेगा? लेकिन कुछ वीडियोस में देखे जिसमें एटीएम में खाड़ के ले जाते हैं। नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी भी पूरी की होगी। अब जैसे कि हीरे की दुकान है और एक साथ सब्जी की दुकान है, आपके नहीं सब्जी चोरी हो रही है तो हीरा भी हो सकता है। सही है। तो हीरे के लिए फिर बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा एटीएम लॉन्च करना चाहिए? क्योंकि गोल्ड देखिए हम बैंक्स में रखवाते हैं, बैंक्स में क्यों रखवाते हैं? सेफ्टी के लिए रखवाया होता है हम लोगों ने, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है स्पेशल बैंक में जाना पड़ता है, वही आप कॉइन्स की सूरत में निकलवा लें। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो भी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो अपनी जो है वो कहते हैं ना कि वो पाँव देख के चादर फैलानी चाहिए, तो हमें भी इतनी ज़रूरत नहीं है। पैसे नहीं निकाल पा रहे लोग तो गोल्ड का निकालेंगे। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि जो हमारे नॉर्मली एटीएम्स चलते हैं वो किस तरह चलते हैं? ठीक चल रहे होते हैं? फैसिलिटी सही प्रोवाइड कर रहे हैं? कदरे बेहतर हैं, ये नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल ही ख़राब है या मेरा कि कभी कभार ऐसा हुआ है कि वो कहते हैं यार यहाँ पे कैश नहीं है, दूसरे में चले गए, तो कभी कभार होता है। बाकी ठीक चल रहा है निज़ाम। बाकी ठीक चल रहा है, बस आपको लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एंड आवाम डिस्टर्ब होती है इन सिचुएशंस को देखकर?
होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन शाज़ो नाज़र हो जाती है। तो इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी गवर्नमेंट देखिए फैसिलिटेट करती है अपनी आवाम को एट द डोर स्टेप सर्विसेज है, यहाँ पर डोर स्टेप सर्विसेज बिल्कुल प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। नहीं, बाकी ये है कि अगर आप दूसरे ममालिक में देखें तो वहाँ भी इसी तरह ही होता है। कभी कभार जो होता है वो ATM नहीं चलती है, चाहे वो USA हो, वहाँ भी इसी तरह हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी हो जाता है। और ये जो है वैसे हर बैंक की ये पॉलिसी होती है और हर बैंक इसे खुद जो है श्योर करवाता है कि कभी भी जो है ना ATM के अंदर कैश ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये हर बैंक अपना अपना खुद देखे और उसे सोचना चाहिए। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो उन्होंने हैदराबाद के अंदर एक ATM को लॉन्च किया है जो कि गोल्ड ATM है, जिसमें से आप कह लें कि गोल्ड के कॉइन्स निकलवा सकते हैं जो भी गोल्ड आपने बैंक में रखा होता है। तो कैसी ये फैसिलिटी एक प्रोवाइड की उन्होंने अपनी लोगों को? ये कोई नुकसान देने वाली फैसिलिटी है या फ़ायदा होने वाले से? इससे फ़ायदा भी होने वाला है, बड़ी मज़े की फैसिलिटीज़ है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, पाकिस्तान में फिर क्यों नहीं होती? पाकिस्तान हमारा भाई फ़कीर मुल्क है। यहाँ यार हमारे घरों में तो इतने गोल्ड पड़े होते हैं। हमारे घरों में पड़े होते हैं ना, वो चोरी भी हो जाते हैं। वहाँ पे चोरी नहीं होते। वहाँ पे फैसिलिटीज़ ये हैं कि वहाँ पे उनका ख्याल रखा जाता है। वहाँ पर उनकी ज़्यादा उन पे वहाँ पे कह लो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना एक ट्रस्ट डेवलप। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पे बहुत अरेंज किया होता है हर चीज़ के लिए। यहाँ पे तो बैंक से अभी पैसे लेकर निकलो ही वो वहाँ पर लूट लेते हैं। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर नॉर्मल ATM की बात की जाए तो वो कैसा चलता है पाकिस्तान में? बिल्कुल फजूल चलता है। हाँ बिल्कुल। अभी परसों तरसों मैं पैसे भी निकलवाने गई थी, वहाँ पे भी मसला था, पैसे निकले नहीं था किसी बैंक से भी। अगर ऐसा पाकिस्तान में हो तो मैं तो कहती हूँ कि क्या ही बात है। और आए दिन पाकिस्तान में डकैतियाँ होती रहे, ये चीज़ है। मतलब कि अगर गोल्ड का ATM पाकिस्तान में आ जाता है वो तो उड़ा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में कोई चीज़ सेफ नहीं है। क्यों नहीं है सेफ यार? क्योंकि पाकिस्तान, मैं कहती हूँ पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। हम सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में। और इंडिया वालों ने अगर ये बनाया तो मैं कहती हूँ ऑल द बेस्ट, और चीज़ें निकाले ताकि हमारे पाकिस्तान को थोड़ी सी शर्म आए और हमें देखने को मिले कि क्या क्या वो निकाल रहे हैं। सही हो गया। तो मतलब कि देखिए उनकी गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ नई चीज़ें प्रोवाइड करती रहती है जिससे जो आवाम है वो फैसिलिटेट होती रहती है। हमारी गवर्नमेंट इस वक्त कितने फैसिलिटेशन देने का सोच रही है अपनी आवाम को। रिसेंटली उन्होंने रशिया के साथ एक ऑयल की डील डन की है, तो अब वो मतलब कि क्या करने वाले हैं? पाकिस्तान ने ऑयल की डील डन की है, ये सिर्फ सुनने में आ रहा है, लेकिन पता नहीं है अब इसका क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन मैं कहूँगी कि पाकिस्तान अगर इस तरह की चीज़ों करेगा ना तो शायद आगे जाए। सही हो गया, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? आई एम गुड। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए एक गोल्ड ATM की, तो इस वक्त इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया हैदराबाद के अंदर, जहां पर आप कह लें कि कॉइन्स निकाल सकते हैं उस ATM में से। आपको क्या लगता है कि ये फैसिलिटी कैसी है जिन्होंने अपने लोगों को प्रोवाइड की है? ये तो कुछ अर्से बाद पता चलेगा उनके, जब ATM टूट जाएंगे और लोग ले जाएंगे सारा गोल्ड, तब उन्हें पता अंदाज़ा होगा कि ये ठीक है कि नहीं। सही हो गया। अच्छा जैसे कि आपने कहा कि कुछ महीनों बाद उन्हें पता चलेगा कि रादर उन्होंने ये सही किया या गलत किया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, अगर पाकिस्तान में ये लॉन्च होते हैं ATM का गोल्ड का ATM, तो क्या तासुरात होंगे पाकिस्तानियों के? और प्लस हमारी हुकूमत को ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। बिल्कुल। किसी भी लीडर को गोली लगी तो उसके जो हामी होंगे वो सबसे पहले ATM पहले तोड़ेंगे, बाइकें लूटेंगे। और गोल्ड की फैसिलिटी हुई तो आप देखेंगे रश ही रश होगा। सही हो। अच्छी फैसिलिटी है, ओपन करना चाहिए। अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं इस फैसिलिटी के ऊपर, आपको कोई बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं इसमें? एक्चुअली गोल्ड आ गया मेरी आंखों में। मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। सही हो गया। मतलब कि सर हैदराबाद जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गोल्ड का जो ATM है वो ओपन हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर नॉर्मल ATMs की बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी जो वर्किंग है वो कैसी है? आई मीन रियली अभी भी हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इतनी लंबी लाइंस होती हैं 1st से 10 तक भी, जो डेट्स होती हैं सैलरीज वगैरह, अपने ही पैसे लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और अभी तो मैकबुक वगैरह पता नहीं क्या क्या सिस्टम आ गया। मुझे लगता है अभी भी हम P3 पे चल रहे हैं, P1 का ज़माना है, वो है बहुत स्लो सिस्टम है।